हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर का ये पेपर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF ने खुद 24 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट किया था। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप असिस्टेंट डायरेक्टर के इस पेपर का पार्ट 1 और इसके अलावा जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर हो चुके हैं वो तमाम के तमाम देख सकेंगे। चलते हैं और इस पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सवाल नंबर 26 है। इससे पहले के 25 सवालात पार्ट 1 में आपको मिल जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर ले, पेपर में आने वाला क्वेश्चन सिर्फ इतना था, ये बॉक्स के अंदर जो है, और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया गया है कि ऊपर वाले क्वेश्चन को किस तरह से हमने सॉल्व करना है, और जितने भी मेन क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो हम शॉर्ट डिटेल में रख देंगे ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सकें। आने वाले पेपर्स में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता हो किस तरह से आपने इसे सॉल्व करना है। किसी भी पेपर का सॉल्यूशन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन उसकी डिटेल वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपका क्लियर होगा। हमारे साथ रहें, पूरी मुकम्मल वीडियो को देखें क्योंकि हर क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन हमारी वीडियो देखने के बाद, हमारा क्वेश्चन, हमारा पेपर पैटर्न समझने के बाद इंशाल्लाह आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.25 एंड 0.04 इज, यहाँ पर ये दो वैल्यूज हैं, इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है। मीन प्रोपोर्शन जो है यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में देखें, इन दोनों वैल्यूज को हमने लिख दिया है। किस तरह से आप इसे लिखेंगे? सबसे पहले आप पहली वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद आप सपोज करेंगे कि दूसरी वैल्यू जो है वो x है। उसके बाद आप दोबारा x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप दूसरी जो वैल्यू है फोर्थ टर्म वो लिखेंगे। इसे उर्दू में आप यूं कह सकते हैं, आपने मैट्रिक लेवल पर निस्बत तनासब के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। ये वही निस्बत तनासब का क्वेश्चन है जिसे प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ये देखें, 0.25 0.25 निस्बत x तनासब, ये तनासब कहा जाता है इसे उर्दू में। x निस्बत 0.04। जब आप इस तरह से इन वैल्यूज को लिख लेंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकेंगे। ये देखें, हमारे पास ये एक प्रॉपर एक इक्वेशन टाइप बन गई है। ये देखें, इसमें अब आपने क्या करना है, ये देखें, पहली वैल्यू को आप उठाएंगे और चौथी वैल्यू को उठाएंगे। साइडों वाली जो वैल्यूज हैं आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं इन्हें आप अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, नेक्स्ट स्टेप पर हमने यही किया है। दरमियान वाली दोनों वैल्यूज हैं और साइडों वाली दोनों वैल्यूज हैं। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेने से ये होगा, x की पावर 2 जो है यहाँ पर इसकी पावर खत्म हो जाएगी, सिर्फ x रह जाएगा। जब आप 0.01 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 0.1 सही जवाब आएगा। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 0.1। व्यूअर्स, पूरी कोशिश की जाएगी हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ आपको समझाया जाए। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम 24 और आपके किसी भी कमेंट का रिप्लाई करने के लिए तैयार रहती है। क्वेश्चन नंबर 27, द रेशियो ऑफ A's एंड B's सैलरी इज 9:4। If A's salary is increased by 15%, then his total salary becomes rupees 5175. What is salary of B? व्यूअर्स, इस स्टेटमेंट को उर्दू में आपको समझाता हूँ। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। A और B की सैलरी जो है 9:4 है, ये उनकी रेशो है सैलरीज की। अगर A की सैलरी में 15% इजाफा किया जाए तो A की सैलरी 5175 रुपये बनती है। आप ये बताएं
कि बी की सैलरी कितनी है। बी की सैलरी 2000 है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, जैसा कि आपके सामने सोल्यूशन हमने दिया हुआ है। लेकिन इसको हम डिटेल से आपको समझाते हैं किस तरह से 2000 जवाब आता है। यहाँ पर काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, शॉर्ट डिटेल जो है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हमने सपोज करना है कि जो सैलरी है 9:4 थी, उसे हम 9x एंड 4x सपोज कर लेंगे। जो 9x है उसे हम सपोज कर लेंगे ये ए की सैलरी है, और जो 4x है इसे हम सपोज कर लेंगे ये बी की सैलरी है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ए की सैलरी में जब 15% बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो उसकी सैलरी जो है वो 5175 रुपये बनती है। अब हमने ए की सैलरी जो है वो 9x सपोज की थी। ये देखें, हम 9x का 15% पहले निकालेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर 15% निकालने के लिए 15/100 मल्टीप्लाई 9x किया है। ये देखिए 15/100 मल्टीप्लाई बाय 9x इज इक्वल टू 27/20x। जब आप 9x का 15% निकालेंगे तो आपके पास 27/20x आएगा। इसे मजीद आगे लेकर चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपने ए की सैलरी फाइंड आउट करनी है। ये आप ए की सैलरी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है, 9x प्लस 27/20x इज इक्वल टू 5175। ये इक्वेशन देखिए बन गई है। ये इक्वेशन किस तरह से बनी है मैं आपको दोबारा इसे बताता हूँ। 9x जो है ये ए की सैलरी है, और ए की सैलरी का जो 15% है, ये देखें ऊपर हमने 15% इसका निकाला था, 27/20x था। ये देखें, ये हमने लिख दिया। ए की सैलरी में 15% हमने जमा किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन है। अभी तक हम क्वेश्चन पर ही हैं, क्वेश्चन को ही मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि इसे आगे लेकर चल सकें। जब इसे आप प्लस माइनस करेंगे, ये देखें यहाँ पर प्लस माइनस किया इसे, जब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, सबसे पहले इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के लिए एलसीएम 20 आ गया, ये देखें, और ऊपर इसे हमने जब मल्टीप्लाई किया 20 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई जो ऊपर वाली दी हुई है। ये देखें, ये वैल्यू बनेगी एलसीएम के बाद, और ये दूसरी साइड की वैल्यू वैसे ही पड़ी हुई है। अब इसे मजीद इसे शॉर्ट करें, इसे जमा करें। जमा करने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये जो ओवर 20 है, बटे में 20 है, इसे ख़त्म करने के लिए 20 से इक्वल टू के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ख़त्म हो जाएगा। जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 207x 207x इज इक्वल टू 103500। ठीक है। अब यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये बराबर की दोनों साइडों पर 207 से आप डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये 207 जो है ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू रह जाएगी, और ये इधर इसके ओवर में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। जब आप इसे मजीद डिवाइड करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 500 जवाब आएगा। ये x की वैल्यू है। यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब देखें, हमने मेन क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, ये ऊपर आ जाए, कि b की जो सैलरी है वो 4x है। 4x है, इट मीन्स कि जो 4 है उसे आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो b की सैलरी आएगी। इसमें आप इसकी जो वैल्यू है x की वो पुट कर दे 4x में। 4 मल्टीप्लाई बाय 500, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2000 इसका सही जवाब आएगा। जैसा कि हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप शर्माइएगा मत, कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला हम उसका वो मज़ीद क्लियर करेंगे। अगर किसी पेपर को, किसी वीडियो को सॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा हम टाइम लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, तो यकीनन आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ इज 1/2% एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन।
यहाँ पर 1/2%, 1/2% की जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो 0.005 है। किस तरह से, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले 1/2% हमने लिखा, ये देखें 1/2% का मतलब ये है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये इसी तरह ही है जिस तरह हम फॉर एग्जांपल ये कहते हैं जी 9%। 9% का मतलब ये है कि 9 मल्टीप्लाई बाय 1/100, या कोई भी वैल्यू हो उसको अगर आप परसेंटेज से निकालना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये परसेंटेज जो है कितनी बनती है, ये वही फार्मूला है, वही तरीकाकार है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 हमने इसे किया। जब इसे सॉल्व कर लिया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपके पास 0.005 सही जवाब आएगा, इसलिए ऑप्शन ए को यहाँ पर हमने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 29, in an examination 65% of the total examinees passed. If the number of failures is 420, the total number of examinees is dash। यहाँ पर 1200, ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। किस तरह से, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सबसे पहले तो आपने सपोज करना है कि जो टोटल पेपर देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद x है। ये देखें, ये आपके पास x इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद जो पास होने वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें आप अलग कर लें। 65% जो है वो पास हुए हैं। अगर 65% पास हुए हैं तो 100 में से 65 को आप माइनस कर दें। जो फेल होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो 35% आपके पास आएंगे, जिस तरह ये आपके सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ फेलियर हैं, जो कैंडिडेट्स फेल हुए हैं वो 35% बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उनकी प्रॉपर वैल्यू दी गई है 420, 420। 35% जो है वो 420 बनता है क्वेश्चन के मुताबिक। अब हम इसे मजीद इलेबोरेट करते हैं। किस तरह से, ये देखें 35% ऑफ x इज इक्वल टू 420। टोटल तुलबा का, टोटल कैंडिडेट्स का 35% 420 के बराबर बनता है। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। यही क्वेश्चन हमने अभी मजीद उसे एक्सपेंड किया है। 35% ऑफ x इज इक्वल टू 420। ये जितनी भी वैल्यूज हम आगे पीछे कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जान सकें कि टोटल कैंडिडेट्स जो इम्तिहान में बैठे थे उनकी तादाद कितनी थी। वीवर्स, यहाँ पर 35/100 हम करेंगे 35% मालूम करने के लिए, जैसा कि साबका क्वेश्चन में हमने किया था। और इसे जब हम मजीद सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे, ये देखें, इसको मैं मजीद थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1200 आएगी, 1200। ये आप इसे जमा तकसीम कर लीजिएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है इसको समझने वाली वो यहाँ तक है। ये देखें, ये अगर आप तरीकाकार कर गए यहाँ तक, ये देखें, ये जो हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसे एलेबोरेट किया है, ये अगर आप समझ गए किस तरह से आपने इसे मजीद आगे डिस्कस करना है, तो आप इसे आसानी से कर सकेंगे। ये जो 4 स्टेप है, ये देखें, ये बेसिक स्टेप्स है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी स्टेप है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्टेप पर आप इसे आगे लेकर चलेंगे। इसी स्टेप से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्वेश्चन नंबर 30, 9% ऑफ 64 प्लस 32% ऑफ 90। यहाँ पर दो चीजें क्वेश्चन में डिस्कस की गई है। सबसे पहले तो 94% ऑफ 64 है, उसके बाद 32% ऑफ 90 है। सबसे पहले आप 64 का 9% फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद 90 का 32% आप फाइंड आउट करेंगे। जब ये दोनों वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपस में इन्हें जमा कर देंगे, आपके पास 34.56 34.56 ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने 64 का 9% मालूम किया, वो 5.76 आ गया। उसके बाद 90 का आपने 32% फाइंड आउट किया, जो कि 28.8 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को जब जमा किया गया तो आपके पास ऑप्शन ए वाली वैल्यू आई। इसे आप सॉल्व जरूर करें। जितने भी मैथमेटिकल पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं इन्हें अपने हाथ से सॉल्व किया करें। जब तक आप अपने हाथ से इन्हें सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप आने वाले पेपर्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम क्वेश्चंस को, तमाम पेपर्स को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है।
क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहा करें, ताकि हमारी टीम का मोराल मज़ीद बुलंद हो और हम रोज़ाना आपको इस तरह ही डिटेल से क्वेश्चंस को, पेपर्स को डिस्कस करके प्रोवाइड करते रहें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF पेपर्स की तैयारी के लिए तमाम मौजूदा और साबका असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर्स को इकट्ठा किया था। इकट्ठा करने के बाद उन्हें डिटेल के साथ सॉल्व किया। जिस तरह हम वीडियो में क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं, ये तमाम के तमाम डिटेल आपको हमारे नोट्स में मिलेगी। उन नोट्स में मौजूदा 24 अक्टूबर 2022 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के ये नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी की ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके साथ साथ ये भी नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी की सूरत में नोट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आप पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स या बुक स्टोर के लिंक पर क्लिक करके वहां से ऑनलाइन नोट्स के लिए भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन 20% इज आयरन, हाउ मच सैंड शुड बी एडिड सो दैट प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बिकम 10%। इस क्वेश्चन को मैं उर्दू में बताता हूँ, हो सकता है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज मत होइएगा, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। 1 किलो मिक्सचर है लोहे का और रेत का, 1 kg का मिक्सचर है। सर आपने देखा होगा कि रेत में आयरन मिक्स होता है, आयरन के जर्रे मिक्स होते हैं, ये वही यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये जो 1 किलो का मिक्सचर है रेत का और लोहे का, इसमें 20% आयरन है। ये बताएं मिक्सचर में मजीद कितनी रेत ऐड की जाए कि जो आयरन है वो 10% बन जाए। शॉर्ट डिटेल में आ जाएं, इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ताला मजा आएगा इसको सॉल्व करने में भी। यहाँ पर सबसे पहले 1 kg जो मिक्सचर है हमारे पास, उसे हमने ले लिया। ये देखें 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसके बाद आप आ जाएं अमाउंट ऑफ आयरन इन मिक्सचर, कि मिक्सचर के अंदर जो आयरन की अमाउंट है वो 20% है। साहब का क्वेश्चन में जिस तरह हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये वही फाइंड आउट करने का तरीका है वैल्यू को। यहाँ पर हमने 20% ऑफ मिक्सचर यहाँ पे निकालना है। 20% ऑफ मिक्सचर को हमने इस तरह लिख दिया जिस तरह बॉक्स आपके सामने शो हो रहा है। 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी कि 20% 1 kg का 200 ग्राम बनेगा। जिस तरह आपके सामने हमने लिखा है, अगर आप इसी तरह प्रॉपर चलते जाएंगे क्वेश्चन को लेकर तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद आपने जो मिक्सचर में रेत की वैल्यू थी, रेत की परसेंटेज थी, वो निकालनी है। आपके पास 200 ग्राम तो वो वैल्यू आ गई जो आयरन की है। ये 200 ग्राम वैल्यू 20% बनेगी। आप 1000 में से जब 200 को माइनस करेंगे तो आपके पास 800 ग्राम वो वैल्यू आएगी जो रेत की है। इस मिक्सचर में जो क्वेश्चन में 1 kg मिक्सचर बताया गया है, इसमें 800 ग्राम रेत है और 200 ग्राम आयरन है। उसके बाद हमने सपोज किया कि ये जो 800 ग्राम है या ये जो मिक्सचर है, इसमें हम x की वैल्यू ऐड करेंगे तो जो आयरन की वैल्यू 20% क्वेश्चन में बताई गई है, ये डिक्रीज होकर 10% रह जाएगी। किस तरह से हम मजीद रेत इसमें ऐड करेंगे, ये देखें। आयरन इज इक्वल टू 10/100 1000 प्लस x। यहाँ पर मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये 10% यहाँ पर लिखा हुआ है। 10% को जब हम मजीद एक्सप्लेन करते हैं तो 10/100 भी लिख दें तो ये गलत नहीं होगा, ये एक ही बात है। यहाँ पर आप 10% लिख दें या यहाँ पर आप 10/100 लिख दें, एक ही बात है। उसके बाद आपने ये लिख दिया जी 10% है और ये मिक्सचर की वैल्यू है 1000 ग्राम, जैसा कि ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने x वैल्यू ऐड की है। जब x वैल्यू ऐड की है
तो ये हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट निकलेगी। रिक्वायर्ड अमाउंट निकालने के लिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। जब इसे हम आगे लेकर चलेंगे, देखें आयरन की वैल्यू हमने यहाँ पर 200 लिख दी है, जो कि ऊपर हमने यहाँ पर निकाली थी। ये देखें, ये आयरन की वैल्यू हमारे पास आ गई 200 इज इक्वल टू, आगे वही वैल्यूज हैं, इन्हें आप आगे सॉल्व कर लें। जमा तकसीम ज़रब है, आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वो 1000 आएगी। 1000 ग्राम निकलेंगे, चाहे आप इसे 1000 ग्राम लिख दें या इसे आप 1 kg लिख दें, एक ही बात है। इस मिक्सचर में अगर आप 1 kg मजीद रेत ऐड करेंगे तो आयरन की वैल्यू जो है वो 10% हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32, द मीन ऑफ 100 आइटम was found to be 30 if at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 32 and 12 instead of 23 and 11, the correct mean is। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इसकी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो अगले 10 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, 29.9 इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 100 आइटम्स हैं और जब उन्हें कैलकुलेट किया तो उसका जो मीन था, उसका जो औसत था वो 30 बना। जब कैलकुलेशन मुकम्मल कर ली गई तो पता चला कि जहां पर हमने 32 लिखा है और 12 लिखा है, ये दोनों वैल्यूज गलत हैं। इनकी बजाय, इन वैल्यूज की बजाय 23 और 11 लिखा जाना चाहिए था। ये जो मीन आपने निकाला है, ये जो वैल्यूज थी उनमें 32 और 12 की जगह पर 23 और 11 अगर लिखा जाए तो जो मीन निकलेगा वो क्या होगा। ऊपर क्वेश्चन में जो मीन दिया गया है वो 30 है, लेकिन जब आप वैल्यूज को करेक्ट करेंगे, वैल्यूज को चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए 29.9 सही जवाब बनेगा। इसे सॉल्व करें, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो हम इसका सोल्यूशन जो है आपको कमेंट्स में दे देंगे, वहां से आप इजीली देख सकेंगे किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द अरिथमेटिक मीन of 6 numbers is 45, what is the total sum of these numbers। यहाँ पर ऑप्शन डी none of these को हमने टिक किया है। इन तीनों में से कोई भी जवाब ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जो टोटल सम बनता है वो 270 बनता है और इस क्वेश्चन में 270 कहीं पर भी नहीं दिया गया। दोबारा इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं उर्दू में आपको बताता हूँ, उसके बाद हम इसे शॉर्ट डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहा यह गया है कि 6 नंबर्स हैं और उनका मीन जो है वो 45 बनता है। ये बताएं, एवरेज तो उसकी आपने 45 निकाल ली, ये जो नंबर्स हैं इनको जमा करें तो ये जमा करने के बाद क्या वैल्यू आती है। आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, शॉर्ट डिटेल में आ जाए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर आपने जो सम ऑफ नंबर्स है वो x सपोज कर लिया है कि आपके पास जो सम ऑफ नंबर्स हैं या सम ऑफ टर्म्स हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो x हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपने देखें नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपने निकाल ली है, 6 है। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये फार्मूला है। इस फार्मूला को आप याद कर लें, लिख लें, अपने पास नोट कर लें, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और ये फार्मूला तकरीबन हर पेपर में अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है, चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी असामी का पेपर है। हर पेपर में मीन एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है और ये एक ही फार्मूला उसमें यूज होगा। अगर आप अपने पास लिख लेंगे तो बार बार आपके काम आएगा। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से ये नोट्स मंगवा लिए हैं, इसमें ये तमाम डिटेल, तमाम फार्मूलाज, तमाम कैलकुलेशंस मौजूद हैं, तब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नोट्स में से इसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो ये फार्मूला लिख लें, बार बार आपके काम आने वाला है। इस फार्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ये देखें, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन। हमारे पास जो मीन है क्वेश्चन में, ये देखें मीन दिया हुआ है 45, यहाँ पर 45 हमने लिख दिया। उसके बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर सपोज की है x है, x लिख दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 6 बताई गई है क्वेश्चन में, ये देखें, ये 6 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब आप इसे मजीद आगे सिंपल करने के लिए कैलकुलेट करेंगे, 45 है, 45 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से ज़रब दिया। 6 से ज़रब इसलिए दिया ताकि दूसरी साइड पर x की वैल्यू अकेली रह जाए। इसे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए
जो इसके बटे में वैल्यूज थी, जो इसके ओवर में वैल्यूज थी, उन्हें हमने खत्म करने के लिए दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास 270x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ टोटल नंबर्स यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि 270 है। इसकी कैलकुलेशन याद कर लीजिएगा। तकरीबन 90% पेपर्स में एवरेज मीन से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन अ क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 42 किलोग्राम while average weight of all students is 40 किलोग्राम. What is the average weight of girls? Viewers, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इंतहाई आसान है। स्टेटमेंट काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, सिर्फ एक चीज, वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक चीज क्या है? सबसे पहले तो देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बता दिए 52 हैं, और अब जो दूसरी चीज है वो ये है कि द नंबर ऑफ बॉयज इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये असल चीज है, ये फिक्रा यहाँ पे समझने वाला है। यहाँ पर ये जो थोड़ी सी वर्डिंग यूज की गई है, ये वाली वर्डिंग जो है ये कंफ्यूज करेगी। अगर आपको यहाँ पर ये जो आपको कंफ्यूज किया गया है इसे समझ गए तो आप बाकी का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस फिक्रा में ये कहा गया है कि लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 2 नंबर कम है। अब हम ऊपर मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें, टोटल नंबर कितने थे स्टूडेंट्स के? 52। इन 52 में जो लड़कों की तादाद होगी वो लड़कियों की तादाद से 2 नंबर कम होगी। अब हम इसे क्या करेंगे, अपने रफ पेज पर कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस इस तरह से हम करेंगे कि जब हम लड़कियों की वैल्यू निकालें तो उनमें 2 वैल्यूज, 2 नंबर्स जो हैं वो ज्यादा हों, और लड़कों की वैल्यू में 2 नंबर कम हो। और ये सब इसी सिचुएशन में हो सकता है अगर लड़कियों की तादाद 27 रखी जाए और लड़कों की तादाद 25 रखी जाए, तो हमारे पास 52 सही आंसर आएगा। ये देखें, ये 52 हमने शॉर्ट डिटेल में लिख भी दिया है। यहाँ पर 25 जो है वैल्यू वो बॉयज की है, 25 लड़के हैं, 27 लड़कियां हैं। अगर आप इसे जमा करेंगे तो आपके पास 52 टोटल स्ट्रेंथ आएगी, जो कि ऊपर क्वेश्चन में है। और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक झंझट था जो हमने सॉल्व कर लिया है। मजीद इसे हम शॉर्ट डिटेल में देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर टोटल वेट है। सबसे पहले टोटल वेट आपने निकालना है, जो कि क्वेश्चन में ऊपर बता दिया गया था। लड़कों का एवरेज वेट जो है वो 42 था। 42 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास लड़कों का एवरेज वेट आ जाएगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन में ही, ये देखें यहाँ पर तमाम कैंडिडेट्स का, तमाम स्टूडेंट्स का, जो 52 स्टूडेंट्स थे, ये देखें इनका एवरेज वेट भी दिया गया है। एवरेज वेट 40 दिया गया है। 40 को आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दें 52 के साथ, ये 2080। ये देखें, ये टोटल तमाम स्टूडेंट्स का एवरेज वेट आ जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स के एवरेज वेट में से आप माइनस कर दें लड़कों के वेट को। जब आप टोटल कैंडिडेट्स में से लड़कों के वेट को माइनस कर देंगे तो आपके पास लड़कियों का वेट आ जाएगा, लड़कियों का वजन आ जाएगा 1030। 1030 टोटल वजन है लड़कियों का, और लड़कियों की तादाद है 27 तादाद है। 1030 को आप तकसीम करेंगे 27 के साथ, तो आपके पास जो एवरेज वेट है लड़कियों का वो निकल आएगा 38.14 kg। जैसा कि क्वेश्चन में हमने 38 kg को टिक किया है, अमूमन पेपर्स में 38 kg ही रिपीट हुआ है, और ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत से पेपर्स में रिपीट हो चुका है। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आई थिंक किसी भी पेपर में नहीं दी गई, सिर्फ 38 को ही डिस्कस किया गया है। 38 क्योंकि करीब तरीन है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्शन बी 38 kg को टिक किया है। कोशिश की जा रही है कि तमाम क्वेश्चंस को आपको समझाया जा सके। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए, कहीं पर हमारे समझाने में कोई कमी रह जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर्स इज 20। 7 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका जो एवरेज बनता है वो 20 है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज डैश। यहाँ पर खाली जगह में 23, ऑप्शन ए सही जवाब आएगा। अगर आपने पार्ट 1 देखा था, पार्ट 1 में आपको डिटेल के साथ कंसेक्टिव नंबर्स को समझा दिया गया था। मजीद यहाँ पर दोबारा इसे एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा।
पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें आपको कंसेक्टिव नंबर्स का पता चल जाएगा। जब आपको कंसेक्टिव नंबर्स का पता होगा, कंसेक्टिव नंबर्स की डेफिनेशन पता होगी, फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए हमारी तमाम वीडियोस को लाजमी देखा करें। हर वीडियो में बहुत सी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो अगली वीडियोस को, आने वाली वीडियोस को, रिमेनिंग पार्ट्स को सपोर्ट करती हैं। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट वेबसाइट पाकिस्तान की वाहिद वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलते हैं। आपको बहुत सी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जहां पर बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको टू दी पॉइंट करंट एंड पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे। इस चीज की गारंटी बिल्कुल भी नहीं होगी किसी भी वेबसाइट पर कि आप हमारी वेबसाइट पर आए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। लेकिन ई टेस्ट एकेडमी की, ई टेस्ट वेबसाइट की ये गारंटी है कि हमारी वेबसाइट पर आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा नहीं मिलेगा। सबसे पहले किसी भी पोस्ट को तैयार करने के लिए करंट एंड पास्ट पेपर्स को तैयार किया करें। आपके सामने स्क्रीन पर हमने तरीकाकार लिखा हुआ है, आपने सिंपल गूगल में जाकर ई टेस्ट लिखकर सर्च करना है। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और किसी भी पोस्ट की, किसी भी असामी की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। पाकिस्तान में जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो वैकेंसी सूबा सिंध की है, चाहे सूबा पंजाब की है, केपी के, बलूचिस्तान, जीबी, एजे के, कहीं की भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, उसकी तैयारी के लिए आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर डाटा मिलेगा। और हमारी ई टेस्ट वेबसाइट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। Question number 36. What is greatest possible length of scale that can be used to measure exactly the length? यहाँ पर ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर सही जवाब है। व्यूअर्स, जिस क्वेश्चन की डिटेल बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो उसको हम सॉल्व नहीं करते, उसकी जो सोल्यूशन है वो हम शॉर्ट डिटेल में रख देंगे ताकि आप वहां से देख सकें। अगर क्वेश्चन में उस डिटेल को हम डिस्कस करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम दरकार है, इसलिए बहुत ज़्यादा लेंथी डिस्कशन को हम स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज द लीस्ट नंबर टू बी एडेड टू 631 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर? आपके पास एक वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 631। 631 में क्या जमा किया जाए कि उसका पूरा प्रॉपर स्क्वायर रूट बने। यहाँ पर अगर आप 631 में 45 को जमा करेंगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू है वो 676 आएगी। अगर आप 676 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 26 आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब ये है, 26 का मतलब ये है कि 26 को जब 26 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पूरा 676 आएगा। अगर आप 631 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी जिसे आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 631 आए। 26 वैल्यू ऐसी वैल्यू है जब आप इसे 26 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 676 आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में 625 का स्क्वायर रूट भी पूछा गया है। 625 का स्क्वायर रूट आई थिंक 25 है, इसको भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है आने वाले पेपर्स में 631 की बजाय 625 लिखकर आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 38. द एज ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान की जो इस वक्त एज है, उम्र है, वो 75 साल है। 75 साल किस तरह से है? सिंपल सा व्यूअर्स, ये एक कैलकुलेशन है, आपने रफ पेज पर कैलकुलेशन कर लेनी है। पाकिस्तान 14 1947 को मार्ज वजूद में आया। आपने क्या करना है, मौजूदा वैल्यू, मौजूदा डेट आपने लिखनी है। इस वक्त जो मौजूदा डेट है, फॉर एग्जांपल 28 फरवरी 2023 है। आप 28 फरवरी 2023 में से 14 अगस्त 1947 को माइनस कर दें, आपके पास 75 ईयर्स आगे कुछ महीने और कुछ दिन आएंगे। इसी तरह फ्यूचर में जब भी आप आज से 10 साल के बाद भी देखें तो मौजूदा डेट लिख लें और पाकिस्तान बनने की डेट लिख लें और मौजूदा डेट में से पाकिस्तान बनने की डेट को माइनस कर दें, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जो साल बनते होंगे, साल को आप उठाकर क्वेश्चन के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 39. If a multiplied by b is equal to 2a plus 3b, then the value of 2 multiplied by 3 plus 3 multiplied by 4 is 31. सिंपल है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 31 ऑप्शन सी सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 40. पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर
Imran Khan reached in Moscow for 2 days official visit of Russia on। पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये 2 दिन के सरकारी दौरे पर मॉस्को गए थे 25 फरवरी 2022 को। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। इस ऐप को तैयार करने में बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपेंस आया है, लेकिन ये उन कैंडिडेट्स के फ़ायदे के लिए, उन कैंडिडेट्स की फलाह बहबूद के लिए है जो ई टेस्ट अकेडमी को फिजिकली विजिट नहीं कर सकते। ई टेस्ट अकेडमी में बाकायदा रेगुलर क्लासेस होती हैं, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सुबह पंजाब के मुख्तलिफ दूर दराज के इलाकों से हैं, सिंध, बलूचिस्तान, KP के, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से हैं, जो फिजिकली क्लासेस नहीं ले सकते या जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लाहौर में आकर स्टे कर सकें या हमारी एकेडमी की फीसिस पे करके यहाँ से रेगुलर क्लासेस ले सकें। ये ऐप हमने उन कैंडिडेट्स के लिए बनाई है। हमारी इस ऐप पर आपको तमाम का तमाम डाटा मिलेगा, तमाम के तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मिलेंगे। ये ऐप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने गूगल प्ले स्टोर में जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है, आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी। इसे डाउनलोड करें, इसे यूज़ करें। अगर आपको ये अच्छी लगे तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें और दूसरे कैंडिडेट्स को भी बताएं कि आप ई टेस्ट ऐप से तैयारी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स की कामयाबी में आप अपना रोल अदा कर सकें। क्वेश्चन नंबर 41, इन अगस्त 2021 चाइना इनॉग्रेटेड अ न्यू ट्रेड रूट वाया शिप, रोड एंड रेल थ्रू म्यांमार। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42, टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड ऑन। टोक्यो ओलंपिक्स 23 जुलाई 2020 को मुनक्किद हुई। व्यूअर्स अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो वो 24 जुलाई बनती है, लेकिन पेपर में की में क्योंकि 23 जुलाई था, ASFAD की जो थी उसमें 24 जुलाई के बजाय 23 जुलाई था, इसलिए हमने 23 जुलाई को यहाँ पे टिक किया है। ये जो टोक्यो ओलंपिक्स थी इसका स्केड्यूल नोट कर ले, 24 जुलाई 2020 से लेकर 9 अगस्त 2020 तक था। लेकिन इन दिनों में क्योंकि कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा जोर पर था, तो इसे पोस्टपोन करके 2021 में शिफ्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, द यूरोपियन यूनियन सेट टू बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ब्लॉक in the world to complete the sale of conventional combustion engine cars by। वीवर्स यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट किया था, मुख्तलिफ ममालिक का आपस में एक एग्रीमेंट था कि ये जो कन्वेक्शनल कंबस्टन इंजन्स हैं ये 2035 तक नहीं बनाएंगे। ये वही बात यहाँ पर डिस्कस की गई है। इंशाल्लाह आगे की किसी वीडियो में, किसी क्वेश्चन में इसे मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस क्वेश्चन को हम फिर किसी वीडियो, किसी पेपर के लिए रख लेते हैं। Question number 44, what is the name of telescope which is sent to space on December 24, 2021? 24 दिसंबर 2021 को फिजा में एक टेलीस्कोप भेजी गई थी जिसका नाम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। इस स्पेस को 2021 में भेजा गया खला में, और जिस जगह पर, जिस डेस्टिनेशन पर इसे भेजा गया उस डेस्टिनेशन पर ये 24 जनवरी 2022 को पहुंची। इस क्वेश्चन में 3 चीजें आपने याद करनी है जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट हो रही हैं। सबसे पहले आपने इस टेलीस्कोप का नाम याद करना है, और दूसरे नंबर पर जब इसे भेजा गया वो डेट याद करनी है, और किस डेट को ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने की जो डेट है वो याद करनी है। ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको लाजमी याद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन डिड इसराइल ओपन एम्बेसी इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसराइल ने अपनी एम्बेसी जनवरी 2021 में ओपन की। वीवर्स बहुत से पेपर्स में इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई है। इसराइल ने 24 जनवरी 2021 को अपनी एम्बेसी अबू ज़हबी UAE में ओपन की। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर्स की तैयारी करते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं, उसके बावजूद वो फेल हो जाते हैं। उनके फेल होने की वजह ये है कि वो अपने आप को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट नहीं रखते। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज है, ई टेस्ट इंस्टाग्राम है, ई टेस्ट ट्विटर है। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते रहते हैं। अगर आप हमारे इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लेते हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने आप को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, करंट UN सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म इन जून 2021, हाउ लॉन्ग इज द टर्म। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है
जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है और ये यूनाइटेड नेशंस के 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं। इन्हें 2021 में दोबारा री इलेक्ट किया गया है। इनका जो टेन्योर होता है यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी का वो 5 साल होता है, लेकिन इनका जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, आइन है, उसमें ये कंडीशन मौजूद है कि किसी भी सेक्रेटरी जनरल को दोबारा री इलेक्ट किया जा सकता है। जब भी उसे दोबारा री इलेक्ट किया जाएगा उसका जो टेन्योर होगा वो 5 साल होगा, चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे दोबारा री इलेक्ट टर्म हो, जो टेन्योर है वो 5 साल ही रहेगा। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 97 चेक कर सकते हैं। आर्टिकल 97 में सेक्रेटरी जनरल की अपॉइंटमेंट और री इलेक्ट करने के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 47, इन मार्च 2021 a ship blocked the Suez Canal for 6 days. What was the name of the ship? वीवर्स, मार्च 2021 में एक कंटेनर गिरा था, एक शिप गिरी थी सुइज कैनाल में। सुइज कैनाल एक नहर का नाम है, आप तमाम लोग जानते हैं। वो जो शिप या कंटेनर था जिसने 6 दिन तक सुइज कैनाल को ब्लॉक करके रखा, उसका नाम एवर गिवन था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, इन जनवरी 2021 सामिया सुलूहू हसन became the first woman president of which country? जनवरी 2021 में सामिया सुलूहू हसन ये किस मुल्क की सदर प्रेसिडेंट बनी? वीवर जी, जो खातून जो है ये तंजानिया की सदर बनी, और नोट कर लें तंजानिया की ये 6ठे नंबर पर बनने वाली सदर है। अगर आप ओवरऑल फीमेल मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तंजानिया की पहली खातून प्रेसिडेंट है। इनसे पहले कोई भी खातून प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया नहीं बनी। इनको ये एजाज हासिल है कि ये तंजानिया की पहली खातून सदर है। क्वेश्चन नंबर 49, who claims the responsibility of attack near Abu Dhabi main airport on January 17, 2022? आप जानते हैं जनवरी 17, 2022 में अबू धाबी के एयरपोर्ट के करीब एक अटैक किया गया था। इस अटैक को यमन के जो हौसी थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हमने ये धमाका किया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रेक्जिट केम इनटू फोर्स आफ्टर अ ईयर ऑफ रेगलिंग ऑन 1 जनवरी 2021। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पर भी बस थोड़ी सी डिटेल नोट कर लें। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले ब्रेक्जिट का पता हो, ब्रेक्जिट है क्या, और उसके साथ साथ आपको यूरोपियन यूनियन का पता हो। ये दोनों चीज़ें लाजमी हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ब्रेक्जिट स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन एग्जिट। ये 2 अल्फाज हैं, ब्रिटेन एग्जिट, इनका जो एब्रीवेशन है वो ब्रेक्जिट बनता है। वीवर्स, इसकी डिटेल ये है कि यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे EU कहा जाता है। इसमें 28 ममालिक थे। इन 28 ममालिक में यूके भी शामिल था, जिसे यहाँ पर ब्रिटेन का नाम दिया गया है। यूके ने ये फैसला किया कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहेगा। यूरोपियन यूनियन में 28 ममालिक थे और ये 28 ममालिक एक दूसरे ममालिक में ट्रेड करते थे बगैर वीज़े के। छोटी छोटी मामूली कंडीशंस की बेस पर ये एक दूसरे ममालिक में जाते थे, अपना माल फरोख्त करते थे, तजारत करते थे। ये तमाम चीज़ें थी। इन तमाम का मकसद जो है मेंबर ममालिक में जो 28 मेंबर ममालिक थे इसमें मुआशी इस्तेहकम लाना था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि यूके ने ये नोट किया कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस है, सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो यूके पे करता है, लेकिन यूके का उसका पे बैक बहुत कम मिलता है। जितने वो टैक्सेस पे करता है उतना ज़्यादा वो अर्न नहीं कर सकता। दूसरे ममालिक यूके में आते हैं, वहाँ से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करते हैं, जबकि यूके सबसे ज़्यादा पे करता है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। तब यूके ने फैसला किया कि वो यूरोपियन यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे छोड़ देगा। यूके का, यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन यूनियन से निकलना ब्रेक्जिट कहलाता है। ये तमाम चीज़ें आपको इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको पता हो कि EU क्या है और यूके ने EU को क्यों छोड़ दिया। ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। बहुत से पेपर्स में ये जो शॉर्ट डिटेल आपको बताई गई है ये बार बार रिपीट हो रही है, कोई ना कोई पॉइंट इसमें लाजमी रिपीट होता है। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ जो चीज़ें आपको बोल कर बताई जाती हैं उन्हें भी याद रखा करें। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर ASF पेपर के पार्ट 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारा पेपर को डिस्कस करने का तरीका, इलेबोरेट एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।